हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इस इंग्लिश की कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वो भी वर्ड बाय वर्ड। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जितने भी वर्ड मीनिंग है जो थोड़े से भी मुश्किल मुझे लगे, आपके लिए मैंने उनको अंडरलाइन करके सभी वर्ड्स की हिंदी यहां पर लिख दी है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है सेंटेंसेस की वो बढ़ जाएगी और आपकी इंग्लिश पढ़ने की स्पीड भी तेज हो जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी कहानी का टाइटल है रोबोट विद अ वायरस। तो वायरस होती है एक बीमारी जो बड़ी तेजी से फैलती है, जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है। तो एक रोबोट, उस रोबोट को एक वायरस है, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो विषाणु है। फर्स्ट पैरा, जॉर्ज लिव्ड, यानी जॉर्ज रहता था। तो दोस्तों लिव का मीनिंग होता है रहना और लिव्ड यानी कि रहता था। तो हमारी आज की कहानी पूरी पास्ट टेंस में रहेगी। तो आपको पास्ट टेंस से संबंधित बहुत से नए सेंटेंसेस भी यहां सीखने को मिलेंगे, जिनको आप इस्तेमाल करके डेली स्पीकिंग की अपनी प्रैक्टिस को तेज कर सकते हैं। तो जॉर्ज लिव्ड यानी कि जॉर्ज रहता था इन अ बिग, एक बड़े एंड ब्यूटीफुल और खूबसूरत हाउस यानी कि मकान में। किसके साथ रहता था? विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ वो रहता था। ही वॉज, वह था, क्या था? द ओनली चाइल्ड, वो केवल एक ही बच्चा था। इन हिज फैमिली, यानी कि अपने परिवार में, मतलब कि वो इकलौती संतान थी उस फैमिली की, उस परिवार की। ही हैड, उसके पास था, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, इन द हाउस यानी कि उस घर में, बट लेकिन, ही स्टिल फेल्ट, वो फिर भी महसूस करता था क्या? वेरी लोनली, यानी कि बहुत अकेला महसूस करता था। ही ऑलवेज, वो हमेशा, लुक्ड यानी कि दिखाई देता था कैसा? सैड यानी कि उदास, एंड और एनीथिंग इन द हाउस, और कुछ भी जो घर में था, कुड नॉट हेल्प, वो नहीं कर सकता था क्या? मदद, हिम यानी कि उसकी, क्या करने में? टू चीयर हिम अप, यानी उसे खुश करने में। वन डे, एक दिन, हिज पेरेंट्स, जो उसके माता पिता थे, वेंट शॉपिंग, यानी वो बाजार गए खरीदारी करने के लिए, एंड ब्रॉट हिम, और लेकर आए। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और सेकंड फॉर्म हो गई ब्रिंग की ब्रॉट, तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो उसके लिए लेकर आए क्या? अ बटलर रोबोट, यानी कि एक बटलर रोबोट लेकर आए। बटलर का मतलब होता है काम करने वाला। जॉर्ज, तो जॉर्ज क्या हो गया भाई? वॉज हैप्पी, वो खुश था। टू हैव, यानी कि पाकर, इट यानी कि उस रोबोट को। द रोबोट, तो अब जो ये रोबोट था, डिड एवरीथिंग, ये सब कुछ करता था। लाइक, जैसे, कुकिंग यानी कि खाना पकाना, क्लीनिंग सफाई करना, आयरनिंग यानी कि कपड़े इस्त्री करना। इट ऑल्सो गैदर्ड, वह इकट्ठा भी करता था क्या? ऑल यानी कि सभी, दी ओल्ड क्लोथ्स यानी कि पुराने कपड़े, विच, जो कि जॉर्ज डिड नॉट लाइक, जो कि जॉर्ज को क्या नहीं थे? पसंद नहीं थे। और वो ये पुराने कपड़े रोबोट कहां से इकट्ठा करता था? उसके बेडरूम के फर्श से यानी कि फ्लोर से। तो दोस्तों ये कहानी है जॉर्ज नाम के एक लड़के की, जो कि एक बड़े और खूबसूरत से घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह इस परिवार की इकलौती संतान थी, तो उसके पास उस घर में सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करता था और वह हमेशा उदास दिखाई देता था, और कुछ भी उस घर में उसकी मदद नहीं कर सकता था। क्या करने में? उसे खुश करने में। तो एक दिन उसके माता पिता खरीदारी करने बाजार गए और उसके लिए एक काम करने वाला रोबोट लेकर आए। जॉर्ज उसे पाकर खुश था, और ये जो रोबोट था ये सब कुछ करता था, जैसे खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े इस्त्री करना, और वो पुराने कपड़े भी इकट्ठे करता था जो कि जॉर्ज को पसंद नहीं था, उसके बेडरूम के फर्श से। नेक्स्ट पैरा, वन नाइट, एक रात, जॉर्ज वेंट टू स्लीप, कि जॉर्ज कहां गया? सोने चला गया। लीविंग यानी कि छोड़ते हुए, हिज बेडरूम यानी कि अपने बेडरूम को, किस कंडीशन में भाई? इन अ ट्रूली, एक सच में ही टेरिबल, बेहद खराब कंडीशन यानी कि अवस्था में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह क्या होता है? व्हेन, जब, ही वॉक अप, तो वह जब जगता है, ही सो एवरीथिंग, तो वह सब कुछ देखता है। कैसे? वॉज परफेक्टली, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से क्या किया गया था? क्लीन यानी स्वच्छ था, एंड टाइडी और साफ था। इनफैक्ट, असल में, इट वॉज सो क्लीन,
वो इतना साफ था दैट कि जॉर्ज था कुड नॉट फाइंड, वो नहीं ढूंढ सका हिज फेवरेट टॉय, अपना सबसे खास पसंदीदा टॉय यानी कि खिलौना, एंड टी शर्ट, और जो उसकी पहनने की टी शर्ट थी उसको, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू फाइंड देम, उन्हें ढूंढने की, किसको, अपने जो सबसे पसंदीदा खिलौने और टी शर्ट को, एवरीवेयर, हर जगह, बट लेकिन, दे वर नोवेयर, वे कहीं भी नहीं, टू बी सीन यानी कि दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों एक रात जब जॉर्ज सोने चला गया और अपने बेडरूम को बेहद ही खराब कंडीशन में छोड़ते हुए अगली सुबह जब वो जगा तो उसने सब कुछ सही तरीके से स्वच्छ और साफ पाया। असल में वो इतना साफ था कि जॉर्ज क्या नहीं ढूंढ पाया, अपना पसंदीदा खिलौना और टी शर्ट। उसने बहुत कोशिश की ढूंढने की उनको, यानी अपने खिलौने और टी शर्ट को हर जगह, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट पेज, डे आफ्टर डे, कि दिन ब दिन, मतलब हर दिन के बाद क्या होता जा रहा था, जॉर्ज ने शुरू कर दिया, लूजिंग यानी कि खो देना, हिज थिंग्स यानी अपनी चीजें, सिंस यानी कि जब से, द डे कि किस दिन से, द बटलर रोबोट केम, ये जो बटलर रोबोट आया था, टू आवर हाउस हमारे घर पर, माई क्लोज मेरे कपड़े, एंड अदर थिंग्स और जो बाकी चीजें हैं, हैव स्टार्टेड वो शुरू हो गई हैं, क्या होना, डिसअपियरिंग यानी कि गायब होना शुरू हो गई हैं। दैट मीन्स इसका मतलब है द रोबोट, ये जो रोबोट है, इज द थीफ ये चोर है, ही थॉट ये सब उसने सोचा। तो थिंक, थॉट, तो थिंक का मतलब होता है सोचना, थॉट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये कहानी किस में है, पास्ट टेंस में, और जब कोई सोच रहा होता है कहानी में या बोल रहा होता है तो वो सारा जो पैरा होता है वो किस में हो जाता है दोस्तों, वो प्रेजेंट में हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये जो सेंटेंस है ये तो पास्ट में है, लेकिन हैव स्टार्टेड डिसअपियरिंग ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जब कोई सोचेगा या कुछ बोलेगा तो जो पैरा होता है वो किस में चला जाता है, प्रेजेंट टेंस में। फ्रॉम दैट मोमेंट कि उस पल से, जॉर्ज केप्ट एन आई, तो दोस्तों कीप एन आई का मतलब होता है किसी पर नजर रखना, तो ये पास्ट में कीप का क्या बन गया, केप्ट, तो केप्ट एन आई का मतलब नजर रखना। तो जॉर्ज ने क्या शुरू कर दिया, नजर रखना, निगरानी करना उसने शुरू कर दिया, ऑन द बटलर रोबोट, उस बटलर रोबोट पर नजर रखना शुरू कर दिया, एंड फॉलोड हिम और उसका पीछा करना भी शुरू कर दिया, एवरीवेयर यानी कि हर जगह। आफ्टर आवर्स कुछ घंटों के बाद, जॉर्ज फाइनली कॉट, तो जॉर्ज ने आखिरकार पकड़ लिया, तो कैच, कॉट यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों आपको बहुत सी वर्ब भी मिल जाएंगी और उसकी सेकंड फॉर्म भी, तो आप लिख भी सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। किसको पकड़ लिया, इट यानी कि उस रोबोट को, रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों कुछ करते हुए पकड़ लिया। क्या कर रहा था वो, हाइडिंग यानी छुपा रहा था, क्या, वन ऑफ हिज टॉयज यानी कि उसके खिलौनों में से एक खिलौना वो छुपा रहा था। ही स्टार्टेड, तो उसने शुरू कर दिया, किसने, ये ही आया है, ये आया है जॉर्ज के लिए, और ये जो इट आया है ये आया है रोबोट के लिए। तो जॉर्ज ने शुरू कर दिया शाउटिंग यानी कि चिल्लाना, एंड वॉक्ड इनटू, और वो अंदर चला गया, कहां, हिज पेरेंट्स बेडरूम यानी अपने माता पिता के बेडरूम में। मॉम, तो अब देखो इन्वर्टेड कॉमास आ गया, तो अब ये फिर से टेंस चेंज हो जाएगा दोस्तों, प्रेजेंट आ जाएगा। मॉम यानी कि मम्मी, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि वहां कुछ गड़बड़ है, विद द रोबोट यानी कि उस रोबोट के साथ। आई थिंक मैं सोचता हूं, इट इज बैडली यानी कि ये गलत तरीके से क्या किया गया है, प्रोग्राम्ड यानी कि इसको डिजाइन किया गया है, इसको बनाया गया है, और ब्रोकन या ये टूटा हुआ है, कहां से, फ्रॉम इनसाइड यानी कि अंदर से। ही सेड, उसने ये बात कही जॉर्ज ने। तो दोस्तों दिन ब दिन जब जॉर्ज की चीजें खोनी शुरू हो चुकी थी और उस
दिन से, जिस दिन से ये बटलर रोबोट हमारे घर आया है, मेरे कपड़े और बाकी चीजें गायब होनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये जो रोबोट है, ये चोर है। ये कौन सोच रहा था? जॉर्ज सोच रहा था। और उस पल से जॉर्ज ने उस बटलर रोबोट पर नजर रखनी शुरू कर दी, उसका पीछा किया हर जगह। और कुछ घंटों के बाद जॉर्ज ने आखिरकार उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या करते हुए? उसके खिलौनों में से एक खिलौना छुपाते हुए। फिर जॉर्ज ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने माता पिता के बेडरूम में वो घुस गया और कहने लगा, मम्मी कुछ गलत है इस रोबोट के साथ। मैं सोचता हूं इसको गलत तरीके से बनाया गया है या ये अंदर से टूटा हुआ है। नेक्स्ट पैरा, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? मॉम आस्क्ड हिम, उसकी मम्मी ने जॉर्ज से पूछा। देन तब जॉर्ज टोल्ड हर, जॉर्ज ने उन्हें कहा एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, बट लेकिन हिज पेरेंट्स जो जॉर्ज के मम्मी पापा थे डिड नॉट बिलीव हिम, उन्होंने नहीं किया, क्या? उसका विश्वास नहीं किया। तो दोस्तों अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो ये पास्ट टेंस में जरूर है, लेकिन यहां जो मेन वर्ब बिलीव है यानी विश्वास करना, वो फर्स्ट फॉर्म में ही है। उसका कारण ये है कि इससे पहले जो वर्ब आई हुई है, जो नेगेटिव पास्ट टेंस होता है, उसमें डू की जगह जब डिड पहले ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुका है, इसीलिए डिड के बाद आने वाली जो मेन वर्ब है वो हमेशा किस में रहती है? फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है। आप ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ? जॉर्ज वेंट ऑफ, जॉर्ज चला गया, एंड डिसाइडेड और उसने फैसला किया क्या करने का? टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने का, सम प्रूफ्स यानी कि कुछ सबूत। वन डे एक दिन, जॉर्ज वॉज कंप्लेनिंग, जॉर्ज क्या कर रहा था? शिकायत कर रहा था। एंड और द रोबोट, और जो ये रोबोट था, वॉज लिसनिंग, वो सुन रहा था। क्या सुन रहा था? टू ऑल हीज कंप्लेंट्स, उसकी सभी शिकायतें सुन रहा था जॉर्ज की। तो जब उसके माता पिता ने यकीन नहीं किया उसकी इस बात का, तो जॉर्ज वहां से चला गया और उसने फैसला किया कि वो कुछ सबूत इकट्ठे करेगा। और एक दिन जब जॉर्ज उस रोबोट से शिकायत कर रहा था, तो और जो ये रोबोट है वो सभी उसकी शिकायतें सुन रहा था। तो क्या होता है? लास्ट पैरा, आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय पश्चात, द रोबोट, तो अब जो ये रोबोट था, वेंट ऑफ, ये भी चला गया, एंड रिटर्न, और वो फिर लौटता है विद जॉर्ज टॉय एंड टी शर्ट, किसके साथ? जॉर्ज की उस पसंदीदा खिलौने के साथ और उसकी टी शर्ट के साथ। सर महोदय, अब वो कह रहा है आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, दैट की इट वॉज, ये क्या कर रहा था? बॉदरिंग यू यानी आपको परेशान कर रहा था। सेड द बटलर, ये उस रोबोट बटलर ने कहा। इन इट्स, अपनी मेटेलिक वॉइस यानी कि मशीनी आवाज में उसने ये कहा, यू हैव स्टोलन, तुमने चोरी की है, माई थिंग्स, मेरी चीजें, फॉर वीक्स यानी कि हफ्तों हफ्तों तुमने मेरी चीजें चोरी की हैं। जॉर्ज रिप्लाइड, जॉर्ज ने जवाब दिया, उत्तर दिया, कैसे? एंग्रीली यानी कि गुस्से में। देन तब द रोबोट सेड, अब उस रोबोट ने कहा, आई फाउंड मैनी थिंग्स, मुझे मिली हैं बहुत सी चीजें, लाइंग यानी कि पड़ी हुई, इन योर बेडरूम, आपके बेडरूम में, लाइक अ वेस्ट यानी कि कबाड़ की तरह, रद्दी की तरह, जो चीजें काम ना आती हूं उसको हम क्या बोल देते हैं? वेस्ट। सो इसलिए आई कैलकुलेटेड, मैंने अनुमान लगाया था, दैट की यू डू नॉट नीड देम, आपको इनकी आवश्यकता नहीं है। आई एम प्रोग्राम्ड, मैं ऐसा बनाया गया हूं क्या करने के लिए? टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने के लिए, ऑल यूजलेस थिंग्स, सभी बेकार की चीजें, एंड और द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, आई गेव इट, मैं दे देता था, किसे? टू दोज पीपल, उन लोगों को, हु एक्चुअली, जिनको सच में, नीडेड देम, उनकी जरूरत थी। जॉर्ज फेल्ट, जॉर्ज को महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ? अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा महसूस हुआ। ही हैड स्पेंड, वह बिता चुका था, क्या बिता चुका था? मैनी ईयर्स, बहुत से साल, ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के,
ट्रीटिंग थिंग्स, कैसे मानते हुए, चीजों को कैसे मानते हुए, एज दो, जैसे कि, दे वर, वो क्या थी, यूजलेस यानी कि बेकार थी। ही नेवर केयर्ड, उसने कभी भी देखभाल नहीं की, अबाउट देम यानी कि उनके बारे में, येट, फिर भी, इट इज ट्रू, ये सच है, दैट कि मैनी पीपल, बहुत से लोग, नीड दोज थिंग्स, जरूरत है बहुत से लोगों को उन चीजों की, विच वी ट्रीट, जो कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, लाइक अ वेस्ट यानी कि रद्दी की तरह इस्तेमाल करते हैं। फाइनली, आखिरकार, जॉर्ज अंडरस्टूड, जॉर्ज को समझ आ गया था, दैट कि द रोबोट, ये जो रोबोट था, वॉज प्रोग्राम्ड, उसको प्रोग्राम किया गया था, यानी उसको इस ढंग से बनाया गया था, कैसे, रियली वेल यानी कि बहुत अच्छे तरीके से। सिंस देन, तब से, जॉर्ज लुक्ड आफ्टर, जॉर्ज ध्यान रखता था, ईच ऑफ हिज टॉयज यानी कि अपने सभी खिलौनों का, क्लोथ्स यानी कि कपड़ों का, एंड अदर थिंग्स और बाकी चीजों का भी। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिली कि अगर हमारे पास जो भी चीजें हैं हम उनकी कद्र करें, बजाय कि ये सोचकर उदास हो जाएं कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है। हम कंप्लेन करने लग जाते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, हम कभी भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जिनके पास कुछ भी नहीं है। और हमारे पास जो भी चीजें बेकार हैं, हो सके तो आप उनको जरूरतमंद लोगों को दीजिए, ताकि उनके वो चीजें काम आ सकें जो आपके लिए बेकार पड़ी हैं। तो हमें भी एक ऐसे ही बटलर रोबोट की जरूरत है जो हम सबको एहसास दिला सके कि कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में जो जबरदस्ती वाली उदासी है उसको खुशी में बदल सकें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे थॉट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।